मुंबई इंडियंस आला रे, क्या वो विंटेज मुंबई इंडियंस वापस आ चुकी है जिसका इंजन धीरे धीरे गर्म होता था, लेकिन जब उनकी गाड़ी जो है रफ्तार पकड़ती थी तो किसी भी सिचुएशन से प्लेऑफ्स में आ जाते थे। और द मोमेंट प्लेऑफ्स में मुंबई या चेन्नई जैसी टीम हो तो आप सीधे बात करते हो कि भाई चैंपियनशिप अब इनकी है, और मुंबई उस स्टेज पर अब आ चुकी है। मुंबई की सिचुएशन इस सीजन इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी, लेकिन जब मुंबई नीचे लग रही थी, मुंबई एकदम खत्म होने वाली थी, तब उन्होंने सबसे पहले जीता दिल्ली वाला मैच। इस टूर्नामेंट की इकलौती जो अनबीटन टीम थी उसको हराया, वहां से अपनी कैंपेन वापस पटरी पर वो लेकर आते हैं। और अब जब उनके घर पर मुकाबला हुआ, उन्होंने क्या किया, एक दावेदार को खत्म करा। खत्म किसे किया? सनराइजर्स हैदराबाद को। और पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़े, वो पहुंच गए नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन पर। अगला टारगेट भी उनका वही है, नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन, चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालें अभी, तो हम क्यों कह रहे हैं कि भाई मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स जा सकती है, और अगर वो प्लेऑफ्स पहुंच गई तो शायद टाइटल की सबसे बड़ी दावेदार जो है मुंबई इंडियंस होगी। और इस मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा वाली मुंबई इंडियंस वाली क्रिकेट जो है खेलनी पड़ेगी। लेकिन एक ही टेंशन है कि रोहित शर्मा को भी आना पड़ेगा। रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक खामोश चल रहा है। मुंबई इंडियंस ने स्ट्रगल भी किया, मुंबई इंडियंस पटरी पर वापस भी आ गई है, लेकिन अगर रोहित का बल्ला चल पड़ा तो शायद इस मुंबई इंडियंस को फिर टाइटल से कोई भी दूर नहीं रख पाएगा। अभी आप देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन क्या है, नंबर 7 तक आ चुके हैं। उसके नीचे जो है एसआरएच, सीएसके और आरआर को अलग छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भैया आप हमसे दूर रहिए, गलती से हम फंस गए थे, हर बार बॉटम ऑफ द टेबल नहीं रहेंगे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी, बुमराह की वापसी, एक टीम जिस तरीके से डगआउट से रोहित शर्मा का फैसला था, फिर जिस तरीके के विकेट पर वानखेड़े में वो एसआरएच के खिलाफ खेले, तो स्ट्रेटेजिकली भी मुंबई इंडियंस बड़े अच्छे तरीके से आ रही है। ये सब तब जब पिछले मुकाबले में करण शर्मा चोटिल हो गए थे, एक गेंदबाज कम हो गया था, लेकिन अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज किया, कंडीशंस को देखते हुए विल जैक्स से बॉल कराई। तो ये सब आपको वही विंटेज मुंबई इंडियंस की याद दिला रहा है, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब आने वाले 8 से 10 दिन में शायद आप इस तरीके से इनकी किस्मत पलटते हुए देखोगे कि आप कहोगे यार ये तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स पहुंच गई है, और अब इनको कौन रोकेगा? क्योंकि ऊपर के हाफ में जितनी भी टीम्स हैं उनके पास वो टाइटल निकालने का, जीतने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुंबई के आने वाले मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों प्लेऑफ्स इनके लिए आसान लग रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स, जैसे मैंने कहा था कि नंबर 7 पर ये पॉइंट्स टेबल में है, वही उनका अगला टारगेट है, नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन। सीएसके के साथ घर पर मुकाबला है। मुंबई और चेन्नई, आज आप टीम्स कंपेयर करोगे, आप कहोगे कि वेन्यू वानखेड़े है, तो आप डेफिनेटली बैक करोगे मुंबई इंडियंस को। तो यहां पर एक जीत ये टिक कर जाएंगे, तो जो 3 जीतें वो बढ़कर 4 हो जाती हैं। फिर मुकाबला है एसआरएच अवे। ये ट्रिकी फिक्चर्स हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एसआरएच के अगेंस्ट मुंबई जीत ही नहीं सकती। अगर ये निकाल लिया तो आपकी जीत बढ़कर हो जाएंगी 5। फिर लखनऊ के साथ अगेन घर पर मुकाबला। लखनऊ की जिस तरीके की गेंदबाजी है, वहां पर आप अगेन मुंबई को एज दोगे, और आप ये कहोगे कि भाई इनका जो टॉप 3 है लखनऊ का, मिचमाश, माकरम, पूरन, उनको थोड़ा सा आपको जो है बांध कर रखना पड़ेगा, तो गेम निकाल सकते हो। तो द मोमेंट इन 3 मैचेस को आप निकाल लोगे, आपका अगला मुकाबला किससे हो रहा है? राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चेन्नई जिस लेवल की क्रिकेट खेल रही थी, राजस्थान वहीं पर फंसी हुई है। तो राजस्थान का ये मुकाबला आसान है। अगर ये 4 मुकाबले आप निकाल लेते हैं तो पॉइंट्स टेबल में जो उनकी स्थिति है वो 3 जीत से बढ़कर 7 जीत, अगर 7 नहीं भी होती है 6 जीत, तो देन आपको अपने भरोसे रहने के लिए आगे आने वाले 3 मुकाबलों में से 2 निकालने होंगे, जहां पर कंपटीशन टफ हो जाएगा। गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स। अच्छी चीज वहां पर भी क्या हो रही है कि गुजरात और दिल्ली को जो मुंबई की टीम है वो घर पर खेल रही है, तो ये जो है उनके लिए एक एडवांटेज वाली पोजीशन हो जाती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई प्लेऑफ्स मुंबई को साफ दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो इनके फेवर में अब गई है कि क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो कलेशों की बात नहीं चल रही है, रोहित को इम्पैक्ट सब क्यों किया जा रहा है ये बात नहीं की जा रही है, बॉलिंग चेंजेस ऐसे क्यों हो रहे हैं, प्लेइंग 11 वैसी क्यों हो रही है, इन सब पर जो है चर्चा खत्म हो गई है। फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है। कोई ये चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई क्या अब भी वहाँ पर गड़बड़ चल रही है, प्लेयर्स एकजुट नहीं है। तो द मोमेंट क्रिकेट आपकी अच्छी चलेगी तो आप वहाँ से भी अच्छे जोन में रहोगे। और मुंबई इंडियंस वाकई में बहुत तगड़ी पोजीशन पर आ गई है। और जैसे मैंने कहा कि जो बाकी टीम्स हैं, बार बार लोग करेंगे क्या पहली बारी जो कोई टीम आकर इस बारी चैंपियनशिप उठाएगी, तो अगर प्लेऑफ्स में एक टीम मुंबई इंडियंस की पड़ी हुई है तो देन आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा चांस जीतने के किसके हैं? वो मुंबई इंडियंस के हैं। तो क्या मुंबई इंडियंस, जो हार्दिक की मुंबई इंडियंस है, वो रोहित की मुंबई इंडियंस वाला काम करेगी? आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ एक चीज़ बस मुंबई को यहाँ से चाहिए,
वो है रोहित शर्मा के बल्ले से रन। तो कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ बताइए। बाकी आप नाइबर्स पर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी हम पोल कर रहे हैं कि क्या मुंबई प्लेऑफ्स जाएगी, क्या मुंबई चैंपियनशिप जीतेगी। तो पोल्स में जो है पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर अलग अलग टाइम पर जो हम गिव अवेज भी रखते हैं, तो वहाँ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये सब भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।